वंदे मातरम। अब इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं आगे। इसके पहले हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज़ इकोनॉमिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, पर्यावरणीय विनियमन का अर्थशास्त्र, ठीक है। बिफोर दिस, इसके पहले अगर हम देखें कि कौन लगाता है, मतलब कि गवर्नमेंट, मतलब इसको कौन लगाता है, जो रेगुलेशन होता है ना पर्यावरण में। बिफोर दिस दिस चैप्टर, ठीक है, वी विल लर्न अबाउट कि कौन इसको मतलब कौन इसको लगाता है रेगुलेशन, ठीक है। तो इसके पहले अगर हम थोड़ा सा इस पे ध्यान दें, तो अगर मान लीजिए रेगुलेशन लगाएगा कोई कि पर्यावरण के लिए रेगुलेशन क्यों लगता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी केवल सरकार लगा सकती है, क्योंकि अगर किसी भी देश में मालिक कौन होता है, लीडर कौन होता है, सरकार। क्योंकि सरकार इसलिए लगाएगी क्योंकि सरकार जनता की प्रतिनिधि है, और जब जनता की प्रतिनिधि है तो जो वो कहेगी, ठीक है, वो जनता को मानना होता है, क्योंकि वो कानूनी मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है, ठीक है। सरकार को उतना पोटेंशियल दिया गया है, क्षमता दिया गया है प्रधानमंत्री को में भी, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि विनियमन, बाद में देखेंगे हम कि जो विनियमन है अर्थात रेगुलेशन है उसके कितने प्रकार हैं। तो ये पहली बात तो ये कंफर्म हो गया कि ये गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? ताकि जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ पॉल्यूशन है वो बना रहे, ठीक है। तो फॉर वेलफेयर सोशल एक्सेप्टेबल लेवल से ज़्यादा उसको कंट्रोल करे, अर्थात जो सोशल, इसमें ये लिखा है कि मतलब कि जो सोशल एक्सेप्टेबल लेवल जितना होता है पॉल्यूशन, जितना सोसाइटी एक्सेप्ट करती है उससे ज़्यादा अगर हो तो उनको सरकार क्या करे, इनके द्वारा कंट्रोल करे। पर इनमें दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, चॉइस ऑफ मेथड एंड कॉस्ट इफेक्टिव, अर्थात दो चीज़ों को देखना है। देखिए, इसके पहले जो हम थियरी ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो हम बता रहे थे उसमें ही बताया है कि कोई भी अगर नियम आप अप्लाई करेंगे, कुछ भी प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि दो चीज़ें आपके पास हो कि चॉइस ऑफ मेथड, अर्थात कि कौन से विधि का प्रयोग किया चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, सबसे कम पैसा लगे, ठीक है। तो इसके बाद इसके बारे में अगर हम मेथड के बारे में बताएं, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो बात करें, यहाँ पे एक चीज़ आती है दैट इज़ EPA, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, EPA, आप इसको नोट करिएगा। ज़्यादातर अमेरिका में इसका प्रयोग होता है, ठीक है, मतलब कमांड एंड कंट्रोल मेथड, दैट इज़ कमांड एंड कंट्रोल मेथड, ज़्यादातर अमेरिका में इसका प्रयोग किया जाता है। EPA अर्थात इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, और इसके तहत क्या किया जाता है, कमांड एंड कंट्रोल मेथड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर अमेरिका में इसका प्रयोग हुआ है, जिसको हम ऑर्डर टू कंट्रोल मेथड बोलते हैं, मतलब कि आदेश के द्वारा नियंत्रण। तो ये सबसे पहले देखिए ट्रेडिशनल है। ये क्यों अमेरिका में शुरू हुई? क्योंकि ये सबसे ओल्ड, क्योंकि आप जानते हैं कि इन्वायरमेंटल के प्रति जो जागरूकता है सबसे पहले अमेरिका में क्यों हुई, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन हुआ। एक कहानी है मैरीलैंड की, वहाँ पे सबसे पहले हुआ, जहाँ से 1960 में क्या हुआ कि उसके बारे में आंदोलन शुरू हो गया था, ठीक है। अब देखिए, मेथड के बारे में अगर हम जानें कि मतलब कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो इसके दो मेथड है। एक ओल्ड वर्जन उसका है, एक न्यू वर्जन है, ठीक है। जो ओल्ड वर्जन है उसे ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं, क्लासिकल मेथड बोलते हैं, ऑर्डर टू कंट्रोल मेथड बोलते हैं, जो हमने बताया EPA के तहत अमेरिका में कमांड एंड कंट्रोल के तहत आता है। और उसके अलावा जो न्यू मेथड है वो मॉडर्न मेथड हम उसे बोलते हैं, मॉडर्न मेथड ऑफ पोल्यूशन, या मेथड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, या फिजिकल मेथड, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये दो प्रकार के मेथड है। अब इसमें कई तरीके के मतलब कि लाइन आते हैं, कई स्टेप्स इसमें हैं, 1 2 3 ऐसे, तो इसका भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला अगर हम देखें कि अब देखिए कमांड एंड कंट्रोल में अर्थात ऑर्डर टू कंट्रोल मेथड में, आदेश द्वारा नियंत्रण में, ओल्ड वर्जन में सबसे पहले लायबिलिटी लॉज के द्वारा प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मेड प्रोड्यूसर, ठीक है, लायबिलिटी टू पोल्यूटर, मतलब दोनों के बीच में क्या मतलब डिस्कस है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, अर्थात पॉल्यूशन पे प्रिंसिपल किसके अंदर आता है, आदेश द्वारा नियंत्रण या ऑर्डर टू कंट्रोल मेथड। आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम इसका इमेज अभी दे दे रहे हैं, साथ साथ पुट कर दे रहे हैं, आप इसको भी देखते रहिएगा, ठीक है। नंबर दूसरा आता है एलोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट, भी कर दिया जाता है, जिसे हम कॉजियन सोल्यूशन बोलते हैं। नंबर तीसरा होता है इमिशन स्टैंडर्ड, उत्सर्जन मानक तय कर दिया जाता है, ठीक है। अब उसके अलावा जो न्यू स्टैंडर्ड, अब बात क्या हुई ओल्ड वर्जन में, आप इसके नीचे देखें नोट लिखा हुआ है न, यह मतलब इफेक्टिव भी इफेक्टिव था पर बहुत कम था, अर्थात कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था। और खुद पोल्यूटर क्या होता था, इनिशिएटिव था, मतलब कि वह प्रदूषण मतलब खुद पोल्यूटर इनिशिएटिव नहीं था,
कि प्रदूषण कम करे, ठीक है। इसके लिए इसी के फलस्वरूप नए सिद्धांत का जन्म होता है, दैट इज़ मॉडर्न मेथड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। अब इसमें इसे हम फिजिकल मेथड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल भी बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें सबसे ऊपर जो तरीका है सबसे पहला, दैट इज़ पोल्यूशन टैक्स। पोल्यूशन टैक्स लगभग 40 प्रकार के हैं, ठीक है, जिसमें से पोल्यूशन का मूल्य मुख्य रूप से वो क्या है, पोल्यूशन टैक्स ही है, ठीक है। अब उसके अलावा अगर हम देखें तो दैट इज़ इन्वायरमेंटल सब्सिडी। इन्वायरमेंटल सब्सिडी दी जाती है। नंबर तीसरा है पोल्यूशन परमिट सिस्टम, प्रदूषण पत्र प्रणाली, ठीक है। अब मतलब प्रदूषण पत्र प्रणाली क्या है, मतलब CO2 कार्बन जो परमिट होता है ना, कार्बन परमिट अर्थात पत्र मिलेगा पोल्यूशन पत्र सिस्टम में, कार्बन CO2 सिस्टम। जब CO2 को कंट्रोल करने की बात आएगी तो होता है कार्बन परमिट, अर्थात इसकी परमिट देखिए। और जब ये जो सिस्टम है ना, परमिट पोल्यूशन परमिट सिस्टम, इसकी शुरुआत SO2 को कम करने के साथ हुई थी। SO2 पे मतलब कम करने के लिए लगाया गया था, लेकिन फिर बाद में ये पोल्यूशन के रूप में किस पे लगने लगा, हर एक चीज़ पे, जैसे कार्बन पे, सल्फर पे इत्यादि पे लगने लगा। अब जानते हैं एसिड रेन का खतरा ना हो इत्यादि के लिए ये सारे प्रयोग किए जाते हैं। अब बच्चा कि ओवर हीटिंग ना हो, जो ग्रीन हाउस गैस है उसके आप जानते हैं बहुत पूरा प्रभाव पड़ता है, तो उसका भी अधिक उपयोग ना हो। तो ये सारे चीज़ को देख के ये मॉडर्न तरीका देखा जाता है, जिसमें बहुत सारे ये किसमें क्यों इसमें क्या होता है, ये कास्ट इफेक्टिव भी होता है, और जो पोल्यूटर है वो खुद इनिशिएटिव होता है कि वो प्रदूषण न करे। कैसे, अभी हम आगे देखेंगे। चलिए, जो न्यू थियरी है ना, उसमें हम देख सकते हैं एक और है, आप देखेंगे 3 नंबर पे लिखा है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, अर्थात योजनाओं का संयुक्त संचालन भी किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कई चीज़ें होती हैं, या तो विकासशील देश या और फिर विकासशील देश दोनों ही एक साथ अपना वो करें, मतलब कि योजना का संचालन करें, या फिर विकसित देश या विकसित देश में विकसित देश और विकसित देश क्या करें, मिलके प्रोजेक्ट लगाएं, या विकसित देश जो होता है विकसित देश में प्रोजेक्ट लगा सकता है, ठीक है। इसके तहत अब पोल्यूशन परमिट नोन है, एक चीज़ और है, आपने बताया हमने बताया है उसका कि जो पोल्यूशन परमिट है, तो पोल्यूशन परमिट को कई नाम से जाना जाता है, जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ मार्केटेबल पोल्यूशन परमिट। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। मार्केटेबल पोल्यूशन परमिट, दूसरा ट्रांसफरेबल पोल्यूशन परमिट, एंड थर्ड रीफंडेबल डिपॉजिट। तो ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये पोल्यूशन परमिट के कई नाम हैं, ठीक है। अब उसके अलावा बट जो करंट जो सबसे फेमस जो मेथड है, दैट इज़ इमिशन स्टैंडर्ड मेथड, उसके बाद पोल्यूशन टैक्स, उसके अलावा सब्सिडी, उसके अलावा पोल्यूशन परमिट सिस्टम। ये 4 प्रकार के जो ओल्ड है या मॉडर्न है, दोनों मिला के जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है, जिससे जैसे हमने बताया कि इमिशन स्टैंडर्ड को तय कर देना, पोल्यूशन टैक्स लगा देना, सब्सिडी दे देना, पोल्यूशन परमिट बना देना, ये सारी चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है, या इस समय बहुत प्रचलन में है। अब इसके बाद अगर हम देखें, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, इसे हम बोल सकते हैं कि मेथड्स ऑफ लाइबिलिटी लॉज, अर्थात खुद सोचने पर मजबूर कर देने वाला जो लॉ है, जो सबसे पहला है, दैट इज़ पोल्यूशन ऑफ ऑप्टिमम लेवल। और वो जो ऑप्टिमम लेवल पे लाने के लिए जो हमारे पोल्यूटर हैं वो खुद मजबूर हो जाते हैं, ये जो न्यू थियरी है उसमें, अर्थात तो ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। आप इसको एक फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि एक है WJ और एक है WI, ठीक है। W स्टार क्या है, और वेस्ट एमिशन का जो लेवल है, और जो W स्टार है ना, वहाँ पे जो MCC है, और फिर वहाँ पे अगर देखें, ठीक है, W स्टार क्या है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है, मतलब कि वेस्ट एमिशन हो रहा है, वेस्ट जनरेट हो रहा है सबसे ज़्यादा। और उसके अलावा अगर आप एक और कर्व है, दैट इज़ MDC, तो वहाँ पे आप देखेंगे मार्जिनल डेवलपमेंट कास्ट। MCC क्या है, MCC मार्जिनल कंट्रोल कास्ट, अर्थात वह कास्ट होता है जो कंट्रोल करने के लिए उसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। किसको लगाना पड़ेगा, जो पोटैटो, मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल, एक आलू की कंपनी है, वो अपना वेस्ट नदी में फेंक रही है, ठीक है, चूँकि वो एक पब्लिक गुड है। और दूसरा ये है कि एक फ़िश हैचरी है, अर्थात जो मछली पकड़ने वाला मछुआरा है उसी में से मछली पकड़ रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कहाँ रोल है MDC का, कहाँ रोल है MCC का, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। MCC ये है कि रिवर, अर्थात जो नदी है उस पर सरकार, चूँकि वो अगर सरकार प्रवेश कर रही है, ठीक है, ताकि वो उसका जो अस्तित्व है रिवर का, नदी का, बचे, ठीक है, तो इसलिए सरकार क्या कर रही है, ध्यान से देखिएगा, वो लगा रही है पोटैटो चिप्स वाले कंपनी पे पैसा, मतलब कि रेगुलेशन लगा रही है कि वो इतना कंट्रोल करे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वो इतना कंट्रोल करे। और दूसरा जो है, एक उसके पास 2 ऑप्शन दे रही है सरकार,
या तो वो मार्जिनल कंट्रोल कास्ट करे, अर्थात वो कंट्रोल करे किसको, वेस्ट एमिशन को। आप देखिए एक्स एक्सिस पे वेस्ट एमिशन दिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिए। अर्थात वेस्ट एमिशन को कम करे, अर्थात जो डब्ल्यू स्टार है ना उसको खुद कम करके WI पर लाए, सोशल डिजायरेबल पोल्यूशन पे। या वो मार्जिनल डेवलपमेंट कास्ट, और एक और है मार्जिनल डेवलपमेंट कास्ट, या तो मार्जिनल डेवलपमेंट कास्ट वो खर्च करे और वो उसे जो हानि हो रही है मछुआरे को उसको पैसा दे डेवलपमेंट कास्ट से। ठीक है, तो 2 ऑप्शन पेपर मिल के पास है, या तो खुद कंट्रोल करे WI तक, या तो मछुआरे को जब पैसा देगा मतलब क्षतिपूर्ति लागत, अर्थात मार्जिनल डेवलपमेंट का क्षतिपूर्ति लागत, तो वो अपने आप WI पर वो आ जाएगा। ठीक है, कल्याण उसका भी हो जाएगा क्योंकि उसका नुकसान पहुंच रहा है, और फिर इसका भी उत्पादन पेपर का आलू का हो, चिप्स का हो जाएगा, तो इसका अलग फ़ायदा। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। तो एक इतना बढ़िया थियरी है जो न्यू वाली है रेगुलेशन वाला, कि अपने आप वो मजबूर करता है कि आप WI से कम, अर्थात सोशली डिजायरेबल जो पॉल्यूशन है उससे अधिक आप कार्बन एमिशन या वेस्ट एमिशन ना करें। क्यों? क्योंकि जैसे ही वेस्ट एमिशन ज़्यादा होगा, ध्यान से देखिएगा, वेस्ट एमिशन ज़्यादा होगा तो आपको फिशरमैन को उसको पैसा ज़्यादा देना होगा, बहुत ज़्यादा उसको पैसा देना होगा। तो इसीलिए बेचारा वो उससे मतलब कि वो केवल WI तक ही अपना कार्बन एमिशन करता, उससे ज़्यादा नहीं करता। क्यों? क्योंकि मछुआरे को सबसे ज़्यादा पैसा देना होगा, और जब मछुआरे को पैसा देना, देखिए मार्जिनल डेवलपमेंट कास्ट है, मछुआरे को पैसा देना बढ़ता जाएगा, बस इसीलिए उसके पास पैसा ज़्यादा खर्च होगा, जितना ज़्यादा वेस्ट होगा जनरेट होगा और उतना ही ज़्यादा उसका पैसा लगेगा। तो आई होप आप लोगों को पूरा बढ़िया से समझ में आया होगा। अब एक एजम्पशंस है यहाँ पे कि जो कंट्रोल कास्ट है और डेवलपमेंट कास्ट, वो जो कंट्रोल कास्ट है और डैमेज कास्ट, ठीक है, उसका दोनों मॉनेटरी वैल्यू अर्थात उसका मौद्रिक रूप में कितना पैसा होगा वह दोनों पार्टियों का पूर्ण ज्ञान है, यह एक मान्यता है। ठीक है, अब जो टोटल डैमेज है आप इस में देख सकते हैं कि अगर W स्टार तक एमिशन होगा वेस्ट एमिशन, तो OT और W स्टार या OW स्टार T क्या होगा, टोटल मिला के पूर्ण डैमेज कास्ट होगा। किसमें? अगर इसका मॉनेटरी वैल्यू लें तब। तो आप इतना समझ लें कि जो फैक्ट्री होगी ना वो ना इससे कम करेगी ना इससे ज़्यादा करेगी। क्यों? अगर कम करेगी तो भी इसके पास पैसा ज़्यादा लगे, खर्चा होगा। अगर ज़्यादा मतलब अगर कम करेंगे पोल्यूशन तो भी उसके पास पैसा ज़्यादा लगेगा, कंट्रोल कास्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे अगर मतलब ज़्यादा करेंगे उससे यश से तो डैमेज कास्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो दोनों के बीच में फंसा है, तो इसको कम मतलब मजबूर है ये कि मतलब कि सोशल ऑप्टिमम लेवल तक ही पोल्यूशन करे। आई होप आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट के बारे में भी हमने बढ़िया समझाया नहीं है, तो फिर उसके बारे में हम पूरे बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।